नमस्कार। मेरा नाम है ईश्वरनाथ झा और चिरौरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज प्रधानमंत्री के एक ट्वीट की। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया उसके बाद से तो पूरा देश क्या पूरा विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है। उन्होंने सुबह सुबह एक ट्वीट किया कि 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हो गया बवाल, इस पे बवाल होना स्वाभाविक था। भाई, भारत का विभाजन बहुत लोगों को अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुतों लोग ऐसे हैं जिनको विभाजन पसंद नहीं है। और जो अखंड भारत की परिकल्पना है या कल्पना लोगों ने की थी, उस पे तो ये एक तरह से आप समझिए कि कुठाराघात था। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है ट्वीट में, उससे हम और आप डिसएग्री हो सकते हैं या उसको कई लोग एग्री कर सकते हैं, लेकिन विभाजन की जो त्रासदी है उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और उस त्रासदी को बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बड़े अच्छे से उस पूरा का पूरा इंसिडेंट को अपनी किताबों में दर्ज किया है, अपनी लेखनी के माध्यम से बताया है। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसी एरा को जी रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उस त्रासदी को समझना, देखना। मैं फिल्मों की बात नहीं करूंगा, फिल्मों में तो थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है और उसको बढ़ा चढ़ा के देखा जाता है। जैसे अभी कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा, जिसमें सनी देओल साहब हैंडपंप को खड़ा करते थे। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं जेन्युइन साहित्य की बात करूंगा, मैं जेन्युइन लिटरेचर की बात करूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप भारत विभाजन की जो त्रासदी है उसको आप समझ पाएंगे। मेरे पास किताबों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ 5-6 किताबों का नाम आपको बताना चाहूँगा। अगर हो सके तो इसको पढ़िए और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो मैं भारत विभाजन पे जो किताब लिखी गई है, जिसको मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को भी पता हो इस बात की। उस किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई बुक है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है राम मनोहर लोहिया। आज़ादी के आंदोलन में का बहुत बड़ा योगदान है। किताब को पढ़ने के बाद आपको एक एक बातों की जानकारी होगी कि आखिर इसके पीछे नीयत क्या थी, भारत को क्यों विभाजन किया गया। उसके बाद जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े राइटर हुए हैं और जिन्होंने इस पार्टीशन को झेला है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके सामने एक एक सीन लगेगा कि ये सामने से गुजर रहा है और आप उसके एक एक कैरेक्टर को देखेंगे कि अरे ये तो हो सकता है कि मैं ही हूँ। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान है। ट्रेन टू इंडिया लिखा है मौलाए कृष्णधर ने। बहुत बेहतरीन किताब है पार्टीशन पे, वो भी बेहतरीन बुक है। एक तरह का दस्तावेज है। पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये उस दौर में कैसे लोग जिंदा रहे, कैसे क्या क्या उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कैसे पाकिस्तान से भारत लौटे, कैसे भारत से पाकिस्तान लोग गए। उसके बाद बहुत बड़ी राइटर हुई हैं और
जवाब नहीं है उनका। उनका नाम है अमृता प्रीतम। उन्होंने पिंजर लिखा है, मौका लगे तो पढ़ लीजिएगा। इतना बेहतरीन लिखा हुआ है कि आपको लगेगा कि भारत ये एक त्रासदी ही थी। जो उस दौर में जो लोग थे और जिनको पार्टीशन का, विभाजन का दंश झेलना पड़ा, उनके लिए लगता है कि ये ऐसी विपत्ति थी जो कि आप कह सकते हैं कि ये मैन मेड विपत्ति थी। अब कौन दोषी है कौन नहीं है उसके पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन भारत का जो विभाजन किया गया, जिस उद्देश्य से किया गया, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। और आज भी आप देख लीजिए, भारत कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है, और बंगाल को उसी टाइम विभाजित कर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, जो कि आज 71 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश कहाँ पे है, क्या स्थिति हो गई है वहां पे। सोशल स्ट्रक्चर वहां का एकदम कंप्लीट चेंज हो गया है, पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो गई है। भारत कहाँ चांद पे पहुंचने की बात कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ घर घर बम फोड़ने की बात कर रहा है। खैर वो तो अलग बात है, उस पर आज बात नहीं करेंगे कि कौन क्या बना, किसके हिस्से में क्या गया है। लेकिन इन साहित्य को पढ़ने के बाद आपको प्रधानमंत्री का ट्वीट अच्छा लगने लगेगा, चाहे आप कितना भी विरोध क्यों न करें। आंख पे पट्टी बांध के प्रधानमंत्री का विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि आप झूठ को झूठ न कहें, सच को सच न कहें। और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, वो एक बदनुमा दाग है भारतीय इतिहास पर। आप इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना बेहतरीन है। कई सारे लोग हैं कि अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया, वो जिस उद्देश्य के लिए किया गया वो पूरा नहीं हो पाया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन के फेवर में जिन लोगों ने वोट किया था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल यहीं पे रह गए। बाकी जो जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए, लेकिन जिन्होंने वोट किया था कि नहीं पाकिस्तान बनना चाहिए, उसमें से 70-80% लोग यहीं पे रह गए। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे का मकसद कुछ और था। खैर, और भी बहुत सारी बुक है जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये एक त्रासदी ही थी। अभी मैंने खुशवंत सिंह का जिक्र किया था, उनके द्वारा लिखी गई बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। एक और बुक है जिसके बारे में बहुत चर्चा है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि अभी जिस तरह का माहौल है, 47 का माहौल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। जिनके साथ हम उठते बैठते थे, जिनके साथ रोटी का संबंध था, वही एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े थे, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेने के कारण। और वो डिसीजन था कि भारत का बंटवारा कर दिया जाए। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने अपनी किताबों में हर एक चीज का जिक्र किया है। एक एक स्टेप्स, एक एक डिसीजन के पीछे कौन लोग थे उसका जिक्र किया है उन्होंने। और सबसे बड़े दुख की बात है कि लोग अभी भी भारत के इतिहास को, पार्टीशन के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने फेवर में लोगों के सामने रख रहे हैं।
भारत का जो इतिहास लिखा गया है वो एक ऐसे चश्मे के द्वारा देखकर लिखा गया है जिसका भारत से कहीं कोई संबंध ही नहीं है, ना तो भारतीय लोगों से संबंध है। जो हमें पढ़ा दिया गया, जो हमें बता दिया गया, हम उसी को पैरोटिंग कर रहे हैं। और अगर किसी ने उसके विरोध में कुछ लिखा तो उसको सिरे से नकारने का काम हम लोग करते हैं कि नहीं, ये तो कूड़ा लिख दिया है। अब राम मनोहर लोहिया या खुशवंत सिंह या मलय कृष्णधर या अमृता प्रीतम या भास्वती घोष, ऐसे कई सारे, अमित मजुमदार, इवन पाकिस्तान में एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं यास्मीन खान, उनकी बुक है द ग्रेट पार्टीशन, उसको पढ़िए। आपको भारत विभाजन के पीछे की जो राजनीति है उसको समझ आ जाएगी। और आज का जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है, उस ट्वीट के अगेंस्ट में कई सारे लोगों, मैंने देखा है ट्विटर पे कि वह उनका एकदम से विरोध हो रहा है, कुछ भी लोग बके जा रहे हैं। नहीं, हम तभी जिंदा रह सकते हैं, हमारा अतीत तभी लोगों के सामने रह सकता है जब हम अपने अतीत को न भूलेंगे। और हमारा अतीत ये है कि हाँ, भारत का विभाजन हुआ है, उस समय जितना कत्लेआम हुआ वो गलत था। जिन जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला है, उनके साथ जो अत्याचार हुई है, उसको अगर हम याद रखते हैं तो हमें उसके लिए कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये जरूरी है कि 14 अगस्त के दिन हम भारत विभाजन की त्रासदी को याद रखें। अगर कोई कहता है कि नहीं, 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, भाई साहब, ये सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, ये मातम मनाने का दिन है। आपके शरीर से अगर कोई अंग किसी ने काट दिया है तो आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप मातम मनाएंगे। और 14 अगस्त के दिन आपके शरीर से किसी ने आपका एक अंग काट दिया है। इस बात की जानकारी आप रख लीजिए कि अगर 14 भारत का विभाजन नहीं होता तो भारत आज कहीं बेहतर स्थिति में होता, या पाकिस्तान आज कहीं बेहतर स्थिति में होता, बांग्लादेश आज कहीं बेहतर स्थिति में होता। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली नहीं होती, वहां स्कूल से आतंकवादी नहीं निकलते, वहां भी स्कूल से साइंटिस्ट निकलते, इंजीनियर निकलते, डॉक्टर निकलते पढ़ के। और पूरा का पूरा विश्व में जो तबाही मचाने का काम कर रहा है वो नहीं होता। बहुत ज्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान, देख लीजिए क्या हालत है अफगानिस्तान की। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि उस समय तक तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के चारों तरफ मौजूद हो गए हों, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर दूर हैं। और अगर हम अपने अतीत को याद नहीं करेंगे तो भविष्य बेहतर नहीं बना सकते। हम नहीं चेत सकते, जो अतीत में हमने गलतियां की हैं उस पे ही हम बेहतर भविष्य की अच्छी बुनियाद रख सकते हैं। और ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का बंटवारा एक गलती थी, बहुत भारी गलती थी। उस गलती को याद रखना हम सभी का कर्तव्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास किताबों की, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं
कमेंट सेक्शन में उन सारी किताबों का जिक्र कर दूंगा। आप लोग पढ़िए और भारत विभाजन की त्रासदी को समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ एक बात तो बोलना भूल ही गया, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।